दिए कि इस प्रकार से गाड़ी जा रहा है? हमारे बीट गार्ड रेंजर साहब जान रहे हैं ना इसके बारे में, रेती के बारे में। बीट गार्ड रेती के बारे में हमारे अब प्रमुख तो बीट गार्ड है, आगे तो हम नहीं जा सकते। हम आप देख रहे हैं धरोहर संदेश, मैं हूं दीपिका। ये देखिए, मैं यहाँ पर धमतरी जिले के बिल्कुल एकदम लास्ट में खड़ी हूँ और ये बिल्कुल नाके के सामने में खड़ी हूँ और नाका में किस प्रकार से अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा है और किसी प्रकार से यहाँ पे दोनों चौकीदार हैं, सुबह और शाम के दोनों चौकीदार यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे ही हम बातचीत पहले करते हैं, इसके बाद में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पतिराम। पतिराम। और आपका नाम? तुलेश कुमार। तो, दिन में कौन चौकीदारी करता है? दिन में रात में दोनों जन करते हैं। दोनों करते हैं, दिन और रात दोनों चौकीदार, यानी कि दोनों चौकीदार यहाँ पे मौजूद है, इसलिए मैं इनसे ही बातचीत करती हूँ। ये बताइए कि मोहरा घाट जो यहाँ पे चल रहा है, अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा है और उस रेत खनन से यही रोड से लेके जा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों ऐसा है कि यहाँ पर आप बैरियर तो लगा दिए हैं, लेकिन अवैध तरीके से जो परिवहन कर रहे हैं रेत खनन का, तो आप लोग क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं? बताइए क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? अब गांव वाला सहमति से हो रहे मैडम। गांव वाले सहमति से हो है? हाँ। तो ये बताइए कि ठीक है, अभी हम यहाँ से लकड़ी ले जाएंगे और आप लोग पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? हाँ। पकड़ेंगे? हाँ। नहीं, गांव वाला बोल दे हैं कि ले जाओ, कुछ नहीं होए, वो तो फॉरेस्ट वाला नाका वाला कुछ नहीं कहेगा, वो हमारा नाका है। तो तब भी आप पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? हाँ। पकड़ेंगे ना। तो जी, यहाँ पर मौजूद और दूसरे चौकीदार हैं, क्योंकि यही मोहरा के हैं चौकीदार और इसी ग्राम के हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इनसे ही हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि ये मोहरा घाट कौन खरीदा और कौन बेचा? इसका तो मेरे को मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। आपकी जिम्मेदारी क्या होती है कि आपका कार्य क्या है कि आप यहाँ से जो अवैध तरीके से हाईवे जाता है, तो क्या आप लोग पकड़े एक बार भी? नहीं, अभी जो रेती जो निकला है ना, उस टाइम से मेरा तबीयत खराब था और मेरे लड़का का शादी है, इसी कारण मेरे लड़का जो 21-22 साल का है, उसको अपने मैं समय समय में अभी ये कर रहा हूँ और मैं ढंग से अभी इधर काम में व्यस्त हूँ, इसी कारण। नहीं, वो अलग है। तो फिर इस पर ये हो जाता है, टिप्पणी आ जाता है कि आप अपने कार्य में मौजूद नहीं है, क्योंकि देखिए मौजूद इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये बताइए, अवैध तरीके से जा रहा है, तो क्या आप लोगों को किसी प्रकार से उन लोग को रोके नहीं आप लोग? नहीं रोकते हैं ना, एंट्री भी करते हैं। एंट्री किए हैं? तो उन लोग क्या दिए आपको, क्या एंट्री किए हैं? वो जो ऐसे ये रखते हैं रॉयल्टी वगैरह। रॉयल्टी रखते हैं? रॉयल्टी मिल गया उनको? तो दिखाएंगे मेरे को रॉयल्टी को। दूसरा वाला रॉयल्टी इसलिए नहीं है, मैं आपको पूरी एक एक कहानी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मौजूद चौकीदार है, तो इनसे ही पहले बातचीत कर लेती हूँ, उसके बाद ही। ये बताइए, क्या आपको कागज दिखाए? नहीं, क्या है वही बता रहा हूँ ना, मैं थोड़ा से अब तबीयत खराब के कारण अब यहाँ तो बैरियर छोड़ना नहीं पड़ता। अब ये बेचारा ये भी अब दोनों 24 घंटे तो रहते हैं, लेकिन कभी इसका भी काम आता है। तो मेरे लड़का को 22 साल। ये नहीं, मैं वो अलग चीज है। ये बताइए, आप इसी गांव के हैं? ठीक है, ये बाहर गांव के हैं, लेकिन आप इसी गांव के हैं, तो ये अवैध तरीके से यहाँ से ले जा रहे हैं, हाईवे ले जा रहे हैं, चेन माउंटेन अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है और एक खदान से यहाँ से ले जा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पे अवैध तरीके से कुछ भी ले जाते हैं, तो आप क्या उच्च अधिकारी को सूचना दिए कि इस प्रकार से गाड़ी जा रहा है? हमारे बीट गार्ड रेंजर साहब जान रहे हैं ना इसके बारे में, रेती के बारे में। रेती के बारे में हमारे अब प्रमुख तो बीट गार्ड है, आगे तो हम नहीं जा सकते। हम बीट गार्ड का नाम क्या है? क्या नाम? मनोज गायकवाड़। मनोज गायकवाड़, यानी कि मनोज गायकवाड़ जी को मालूम है कि यहाँ पे रेत घाट चालू है जी, और उसी के माध्यम से हम लोग कार्य हम कर रहे हैं। यही है सबसे बड़ी बात है
कि ये छोटे कर्मचारी है, तो छोटे कर्मचारी का जो होता है, बड़े जो रेंजर होते हैं, डिप्टी रेंजर होते हैं, वो दबा के रखते हैं। अगर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी तो ये गांव वाले भी इनको दबाने की कोशिश करेंगे, इसलिए स्पष्ट इन लोग यहाँ पर ये बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि छोटे कर्मचारी अपने पेट के लिए यहाँ पर रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभा इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इनको आदेश दिया गया है, बीट गार्ड द्वारा आदेश दिया गया है कि ये गाड़ी को छोड़ दिया जाए। तो मैं डीएफओ साहब मैडम से भी कहूँगी कि मैडम, इस प्रकार से जो रेंजर और डिप्टी रेंजर की जो अवैध तरीके से रेत खनन करके जो ले जा रहे हैं और रेत खनन के लिए सहमति दिया गया है, वे उनको सस्पेंड किया जाए और जिस प्रकार से ये अपनी भूमिका अपने क्षेत्र में निभा रहे हैं, ये देखिए किस प्रकार से जिम्मेदारियों को अपने निभा रहे हैं कि अवैध तरीके से जो रेत परिवहन किया जाता है, वो रेत परिवहन को बाकायदा ये नाका से छोड़ दिया जाता है। ये रेंजर का नाम क्या है? मेरे को मालूम नहीं है जी। रेंजर का नाम क्या है? पंचराम साहू। पंचराम साहू। और डिप्टी रेंजर का नाम? पोखनलाल साहू। पोखनलाल साहू। मनोज गायकवाड़। ये रेंजर है, रेंजर और डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड। देखिए किस प्रकार से खेल किया जाता है। ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राजस्व विभाग की जिस प्रकार से अवैध तरीके से खनन करके और ले जाया जा रहा है, इस प्रकार से ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम नाका पर वो अपनी ड्यूटी, अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए। लेकिन यहाँ पर ईमानदारी नहीं, यहाँ पर डिप्टी रेंजर, रेंजर और बीट गार्ड, ये तीनों मिलकर अवैध तरीके से परिवहन करने पर जिम्मेदार है। ये तीनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि ग्राम पंचायत में ग्रामीण राजस्व विभाग का जो रेत है वो बेच दिया जा रहा है। सभी जगह ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत सरपंच है और ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पूछा जाता है कि आपके गांव में अवैध तरीके से रेत घाट जो चल रहा है, इस पर क्यों चल रहा है, तो बाकायदा बताया जाता है कि ग्रामीण द्वारा सहयोग से, ग्रामीण के सहयोग से हमने रेत घाट को बेच दिया है। ग्रामीण के सहयोग से हम रेत घाट को बेच दिए हैं। ये देखिए किस प्रकार से कहा जाता है। तो ऐसे ग्रामीण के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि राजस्व विभाग का है। राजस्व विभाग की चोरी में पूरे जिम्मेदार सरपंच जितने हैं, वैसे ग्रामीण भी जिम्मेदार है और जिस ग्रामीण का नाम आता है उस ग्रामीण के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि राजस्व विभाग की चोरी करके वो अवैध तरीके से ठेकेदारों को बेचा जा रहा है। तो इस पर ऐसा जो ग्रामीण कर रहे हैं, जहां जहां पे रेत घाट है और उस रेत घाट के अंतर्गत में ग्रामीण और सरपंच जिस प्रकार से खेल कर रहे हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, सूक्ष्म जांच होना चाहिए और जांच के साथ साथ इन पर एफआईआर होकर इन्हें जेल भी भेजना चाहिए, क्योंकि राजस्व विभाग की चोरी हो रही है। कलेक्टर महोदय से भी कहूंगी और यहाँ पर जिला पंचायत से भी कहूंगी कि जिस प्रकार से जिला धमतरी है और जिला धमतरी के अंतर्गत में ये ग्राम पंचायत जो मोहरा है, और वो मोहरा एकदम धमतरी के लास्ट है और गरियाबंद के का भी फर्स्ट पड़ता है। तो ये है एकदम बॉर्डर है और बॉर्डर होने के साथ साथ इसे खनिज विभाग को भी अभी तक मालूम नहीं था कि ये मोहरा घाट भी अवैध तरीके से चल रहा है, क्योंकि खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया है कि मोहरा घाट का नाम हमें पता ही नहीं था, आपके द्वारा अभी पता चला है, इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। तो इस प्रकार से जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पर रेंजर, डिप्टी रेंजर और चपरासी, चौकीदार,
जिस प्रकार से अपने काम कर रहे हैं इस पर कार्रवाई होने चाहिए, क्योंकि नाका केवल दिखाने के लिए नहीं होता है, इस पर कार्रवाई करने के लिए होता है। क्योंकि अवैध तरीके से किसी भी प्रकार से कार्य होता है, परिवहन होता है, तो इस पर जिम्मेदार नाका के जो व्यक्ति होते हैं वो उनका होता है, जो चौकीदार होते हैं और रेंजर है, डिप्टी रेंजर है, जो यहाँ पर पदस्थ हैं और जिस प्रकार से काम होते हैं उस पर एफआईआर होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, सूक्ष्म जांच होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।